Hi everyone, this is Pradeep from RB English Hub. Welcome back to day 4 of our spoken English series. आज हम सीखने वाले हैं uses of has, have, had in no action sentence. बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं. I have a car. She has a beautiful voice. They had a big house. इन सेंटेंस में has, have, had कहाँ यूज होता है? अगर आप भी कंफ्यूज हो जाते हो तो ये वीडियो आपके लिए है. If you really want to understand these lessons and avoid common grammar mistake, make sure you watch this video till the end. So without wasting any more time, let's start the class. सबसे पहले एक बात याद रखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नो एक्शन सेंटेंस. यानी नो एक्शन सेंटेंस के अंदर हैज, हैव, हैड यूज होते हैं ऑनरशिप दिखाने के लिए. यानी कि किसी भी चीज किसी भी चीज किसी के पास हो. जब किसी भी चीज किसी के पास होते हैं तब हम यूज करते हैं हैज, हैव, हैड इन नो एक्शन सेंटेंस. तो चलिए डायग्राम देखते हैं. इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हर एक सेंटेंस बनते हैं सिर्फ 3 चीजों से लेकर. फर्स्ट हम रखते हैं सब्जेक्ट को. नेक्स्ट वर्ब आता है. एंड लास्ट वन ऑब्जेक्ट. फर्स्ट सब्जेक्ट, नेक्स्ट वर्ब और लास्ट वन ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट कौन होता है? आई, वी, यू, ही, सी, दे एंड लास्ट वन इट. यही सारे सब्जेक्ट होता है. और आज हम सीखने जा रहे हैं हैज, हैव, हैड. हैज, हैव, हैड. तो चलिए वर्ब की जगह इसको लिखते हैं हैज, हैव, हैड. ठीक है, ये याद रखना, हम हैज, हैव को यूज करते हैं प्रेजेंट टाइम के लिए. प्रेजेंट टाइम के लिए, यानी कोई भी चीज जब प्रेजेंट टाइम के अंदर किसी के पास हो तब हम यूज करेंगे हैज, हैव. हैज, हैव. यानी मान लो मेरे हाथ में जो पेन है, ठीक है, ये अभी के लिए मेरे पास है. ठीक है, यानी प्रेजेंट टाइम के अंदर तब हम यूज करेंगे हैज, हैव. यानी कि आई हैव ए पेन. आई हैव ए पेन. और हम हैड यूज करते हैं सिर्फ पास्ट टाइम के लिए. ठीक है, पास्ट टाइम के लिए. मान लो यही पेन पहले मेरे पास था. ठीक है, पहले मेरे पास था, तब इसके लिए हम यूज करेंगे आई हैड. आई हैड ए पेन. ठीक है, और ये याद रखना आई के साथ, ठीक है, आई के साथ हमेशा के लिए हैव आता है. आई के साथ हमेशा के लिए हैव आते हैं. यानी आई हैव, आई हैव, आई हैव. नेक्स्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा के लिए हैज यूज करते हैं. हैज. और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं हैव. प्लूरल के लिए हैव और सिंगुलर के लिए हैज प्रेजेंट टाइम के अंदर. और आई के साथ हमेशा के लिए हैव आता है. यानी कि आई हैव. आई हैव, आई हैव. ठीक है, और वी यानी प्लूरल सब्जेक्ट. वी के साथ हैव. वी हैव, वी हैव, वी हैव. ठीक है, और यू तो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, इसीलिए यू के साथ भी हैव आएगा. यू हैव. ठीक है, यू हैव, यू हैव, यू हैव. नेक्स्ट यहां पे देखो ही है. ही सिंगुलर सब्जेक्ट. किसी भी मेल के लिए हम ही यूज करते हैं. तो ही के साथ आएगा हैज. ही हैज, ही हैज, ही हैज. नेक्स्ट सी. सिंगुलर, इसके लिए भी हैज आएगा. सी हैज, सी हैज, सी हैज. ठीक है, नेक्स्ट दे यानी प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसके लिए आ जाएगा हैव. दे हैव, दे हैव, दे हैव. और इट के साथ हमेशा के लिए हैज आता है क्योंकि इट सिंगुलर होते हैं. इट एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है. ठीक है, यानी कि आई हैव, वी हैव, यू हैव, ही हैज, सी हैज, दे हैव, इट हैज. और चलिए यहां पे कुछ ऑब्जेक्ट को लिखते हैं. फर्स्ट पावर. मनी.
पेन, बुक, बैग, स्मार्टफोन, कार, टाइम, आइडिया, सपोर्ट। ओके, तो ये सारे यहां पे ऑब्जेक्ट होता है। ओके, फर्स्ट पावर, मनी, पेन, बुक, बैग, स्मार्टफोन, कार, टाइम, आइडिया, सपोर्ट। ओके, यानी किसी के पास कोई भी चीज हो प्रेजेंट टाइम के अंदर, तब हम यूज करेंगे हैज, हैव। ओके, हैज, हैव। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। आई के साथ हैव आता है। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर फर्स्ट सब्जेक्ट, नेक्स्ट वर्ब एंड लास्ट वन ऑब्जेक्ट होता है अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। ठीक है, तो चलिए बोलते हैं आई हैव पावर। ओके, यानी मेरे पास पावर है अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर। नेक्स्ट, आई हैव मनी। ओके, आई हैव मनी। नेक्स्ट, आई हैव ए पेन। ओके, आई हैव ए पेन। नेक्स्ट, आई हैव ए बुक। आई हैव ए बुक। ओके, नेक्स्ट, आई हैव ए बैग। आई हैव ए स्मार्टफोन। आई हैव ए कार। I have time, I have idea, I have support. Okay, I have power, I have money, I have a pen, I have a book, I have a bag, I have a smartphone, I have a car, I have time, I have idea, and last one, I have support. Okay, next, we के साथ we have, okay, we have power, we have money, we have pens, we have a book, we have a bag, we have smartphone, okay, we have a car, we have time, we have idea, we have support. Okay, next, you के साथ हम सबसे ज्यादा या तो खुद को लेके बातें करते हैं या सामने वालों से। ओके, ठीक है, यू के साथ हैव आते हैं। ओके, यू हैव पावर, you have money, you have a pen, you have a book, you have a bag, you have smartphone, you have a car, you have time, you have idea, you have support. Okay, you have support. Next, he के साथ। okay, he has power। ठीक है, he has money। okay, he has a pen, he has a book, he has a bag, he has a smartphone, he has a car, he has an idea, and last one, he has support. Okay, next, C के साथ C has power, C has money, C has a pen, C has a book, C has a bag, C has a smartphone, C has a car, C has time, C has idea, C has support. Okay, next, they के साथ। ठीक है, they have power, they have money, they have a pen, they have a book, they have a bag, they have a smartphone। okay, next, they have a car, they have time। ठीक है, next, they have idea, they have support। okay, they have support। और कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स, ओके, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम हमेशा के लिए ईट यूज करते हैं, या कोई एनिमल, ठीक है, उसके साथ हम ईट यूज करते हैं। ओके, तो अभी हमने सीखा हैज हैव कैसे यूज होते हैं नो एक्शन सेंटेंस के अंदर। ओके, एफर्मेटिव सेंटेंस में फर्स्ट एफर्मेटिव सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर ये रूल्स थोड़ा चेंज होते हैं। ओके, फर्स्ट सब्जेक्ट आता है, नेक्स्ट डू या डज नॉट। ओके, डू या डज नॉट, उसके बाद वर्ब यानी कि हैज हैव। ओके, एंड लास्ट वन ऑब्जेक्ट। ओके,
नेगेटिव सेंटेंस के अंदर। ये एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। ओके, फर्स्ट हम सब्जेक्ट को लेंगे, उसके बाद डू या डज नॉट। ओके, याद रखना सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज यूज करते हैं। ओके, ही डज, सी डज, इट डज। ओके, और आई के साथ या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ओके, आई या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू यूज करते हैं। ओके, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर फर्स्ट सब्जेक्ट आता है, नेक्स्ट डू या डज नॉट। ओके, आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू यूज करेंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे डज। ओके, नेक्स्ट वर्ब यानी हैव और लास्ट ऑब्जेक्ट होता है। ओके, लास्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट आई डोंट। ओके, आई डू नॉट। ओके, आई डू नॉट इसका शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट। ओके, आई डू नॉट या आई डोंट हैव पावर। ओके, आई डोंट हैव पावर। नेक्स्ट, आई डोंट हैव मनी। ओके, आई डोंट हैव मनी। नेक्स्ट, आई डोंट हैव ए पेन। ओके, आई डोंट हैव ए बुक। नेक्स्ट, आई डोंट हैव ए बैग। I don't have a smartphone. I don't have a car. I don't have time. I don't have idea. I don't have support. Okay, I don't have support. Once more, I don't. Okay, yani do not. I don't have power. I don't have money. I don't have a pen. I don't have a book. I don't have a bag. I don't have a smartphone. I don't have a car. I don't have time. I don't have idea, and last one, I don't have support. Next, you के साथ, okay, you के साथ do आता है। okay, you do, okay, you don't have power, you don't have money, you don't have a pen। okay, next, you don't have, okay, you don't have a book, you don't have a bag, you don't have a smartphone, you don't have a car। okay, you don't have a car। next, you don't have time, you don't have idea, you don't have support। okay, you के साथ। next, he के साथ, okay, he does not। यहाँ पे verb हमेशा के लिए have आता है। okay, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस के अंदर verb हमेशा के लिए have आता है। okay, सब्जेक्ट वाइज डू या डज नॉट चेंज होता है और हमेशा के लिए यहाँ पे हैव आता है। ओके, यानी कि ही डज नॉट हैव, ही डज नॉट हैव, ही डज नॉट हैव पावर, ही डज नॉट हैव मनी, ही डज नॉट हैव ए पेन। ओके, नेक्स्ट, ही डज नॉट हैव ए बुक, ही डज नॉट हैव ए स्मार्टफोन। ओके, नेक्स्ट, ही डज नॉट हैव ए कार, ही डज नॉट हैव टाइम। ओके, नेक्स्ट, ही डज नॉट हैव आइडिया, ही डज नॉट हैव सपोर्ट। ओके, नेक्स्ट, सी के साथ, सी डज नॉट हैव पावर, सी डज नॉट हैव मनी, सी डज नॉट हैव ए पेन। ओके, सी डज नॉट हैव ए बुक, सी डज नॉट हैव ए बैग, सी डज नॉट हैव ए स्मार्टफोन, सी डज नॉट हैव ए कार, सी डज नॉट हैव टाइम, सी डज नॉट हैव आइडिया, सी डज नॉट हैव सपोर्ट। ओके, सी डज नॉट हैव सपोर्ट। नेक्स्ट, दे के साथ, ओके, दे डोंट हैव पावर, दे डोंट हैव मनी। नेक्स्ट, दे डोंट हैव ए पेन, दे डोंट हैव ए बुक। नेक्स्ट, दे डोंट हैव ए बैग। ओके, नेक्स्ट, दे डोंट हैव ए स्मार्टफोन। नेक्स्ट, दे डोंट हैव ए कार। ओके, नेक्स्ट, दे डोंट हैव टाइम। नेक्स्ट, दे डोंट हैव आइडिया, एंड लास्ट वन, they don't have support। okay, they don't have support। यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर रूल्स होते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट, नेक्स्ट वर्ब, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। ओके, और यहाँ पे वर्ब की जगह हैज या हैव आता है प्रेजेंट टाइम के अंदर। ओके, और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर फर्स्ट सब्जेक्ट होता है, नेक्स्ट डू या डज नॉट। ओके, डू या डज नॉट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा के लिए डज आता है और आई के साथ या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा के लिए डू आता है। ओके, और यहाँ पे जो वर्ब है ये वर्ब हमेशा के लिए हैव आता है। ओके, और लास्ट हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को। ओके,
तो अब हम सीखने जा रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर ये जो डू या डज, ओके, ये फास्ट आता है। ओके, डू या डज, ठीक है, डू या डज आता है। नेक्स्ट आते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, ठीक है, और लास्ट आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, और हमेशा के लिए इंटरोगेशन मार्क आता है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट हम डू डज यूज करते हैं, ओके, नेक्स्ट सब्जेक्ट, नेक्स्ट वर्ब और लास्ट ऑब्जेक्ट। ओके, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। ओके, फर्स्ट डू, ओके, आई के साथ डू आता है। डू आई, ओके, डू आई हैव, डू आई हैव, ओके, डू आई हैव पावर, ओके, डू आई हैव मनी, डू आई हैव ए पेन, डू आई हैव ए बुक, ओके, नेक्स्ट डू आई हैव ए बैग, डू आई हैव ए स्मार्टफोन, नेक्स्ट डू आई हैव ए कार, नेक्स्ट डू आई हैव टाइम, do I have idea, and last one do I have support। okay, next we के साथ, okay, we के साथ do आता है। do we, okay, do we have, okay, do we have, do we have power, okay, do we have money, next do we have, ठीक है, do we have a pen, okay, do we have a book, do we have a smartphone, do we have a bag, okay, do we have a car, next do we have time, do we have idea, and last one do we have support। okay, next you के साथ, okay, do you, okay, इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर do you have power, do you have money, do you have a pen, next do you have a book, okay, next do you have a bag, okay, do you have a smartphone, next do you, okay, do you have a bag, do you have a car, next do you have idea, okay, do you have idea, and last one do you have support, okay, do you have support। next he के साथ, okay, does he have power, okay, does he have money, does he have a pen, does he have a book, does he have a bag, does he have a smartphone, does he have a car, does he have time, does he have idea, does he have support, okay, does he have support। next C के साथ, okay, does she have power, next does she have money, does she have a pen, okay, does she have a pen, does she have a book, does she have a bag, next does she have a smartphone, next does she have a car, does she have time, does she have idea, and last one does she have support, okay, does she have support। okay, next they के साथ, okay, they के साथ do आता है, okay, they, do they have, okay, do they have power, okay, do they have money, next do they have a pen, do they have books, okay, do they have bags, do they have smartphone, do they have a car, next do they have time, do they have time, do they have time, do they have idea, and last one do they have support, okay, do they have support। यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हम फर्स्ट सब्जेक्ट, नेक्स्ट वर्ब रखते हैं और लास्ट ऑब्जेक्ट को रखते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर फर्स्ट सब्जेक्ट आता है, उसके बाद डू या डज नॉट, और वो सब्जेक्ट वाइज चेंज होता है। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज आता है और प्लूरल सब्जेक्ट और आई के साथ हमेशा के लिए डू आता है। नेक्स्ट नॉट, ओके, नॉट, और उसके बाद वर्ब हमेशा के लिए हैव आता है। ओके, और लास्ट हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को। और इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम इसी डू डज को पहले ले आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, नेक्स्ट हैव और लास्ट वन ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे इंटरोगेशन मार्क होता है। ओके, इंटरोगेशन मार्क होते हैं। और हम सबसे ज्यादा या तो खुद को लेके बातें करते हैं या सामने वालों से। ओके, या तो खुद को लेके बातें करते हैं या सामने वालों से।
इसीलिए हम सबसे ज्यादा आई और यू को लेके प्रैक्टिस करेंगे। ओके, अभी अभी हमने सीखा प्रेजेंट टाइम के अंदर। ओके, प्रेजेंट टाइम के अंदर अब हम सीखने जा रहे हैं पास्ट टाइम के अंदर हैड के यूज के बारे में। ओके, पास्ट टाइम के अंदर हैड के यूज के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब सीखते हैं हैड के यूज के बारे में। ओके, पास्ट टाइम के अंदर, ठीक है, हैज हैव यूज होता है प्रेजेंट टाइम के अंदर और हैड यूज होता है पास्ट टाइम के अंदर। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर रूल्स होते हैं कि फर्स्ट सब्जेक्ट, उसके बाद हर एक सब्जेक्ट के साथ, ओके, हर एक सब्जेक्ट के साथ हैड आता है। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। ठीक है, यानी कि आई हैड, वी हैड, यू हैड, ही हैड, सी हैड, दे हैड, इट हैड। ओके, सबके साथ पास्ट टाइम के अंदर सबके साथ हैड आते हैं। ओके, और उसके बाद हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को। ओके, यानी ये सारे ऑब्जेक्ट। तो चलिए जोड़ते हैं सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट को, सिर्फ हैड के साथ जोड़ना है। ओके, हैड के साथ। ओके, तो चलिए बोलते हैं फर्स्ट आई हैड पावर। ओके, यानी मेरे पास पावर था, पहले था पास्ट टाइम में। नेक्स्ट आई हैड मनी। ओके, आई हैड मनी, मेरे पास मनी पहले था, अभी नहीं है। ठीक है, पास्ट टाइम के अंदर। नेक्स्ट आई हैड ए पेन। ओके, आई हैड ए बुक, आई हैड ए बैग, आई हैड ए स्मार्टफोन, आई हैड ए कार। ओके, नेक्स्ट आई हैड टाइम, आई हैड आइडिया, एंड लास्ट वन आई हैड सपोर्ट। ओके, आई हैड सपोर्ट। नेक्स्ट यू के साथ यू हैड। ओके, यू हैड पावर। ओके, पास्ट टाइम के अंदर तुम्हारे पास पावर था पहले। नेक्स्ट यू हैड मनी, यू हैड ए पेन, यू हैड ए बुक, you had a bag, you had a smartphone, you had a car, you had time. Okay, and next you had idea, and last one you had support. Okay, you had support. Next he के साथ, okay, he had power, he had money, he had a pen, he had a book, he had a bag, he had a smartphone, he had a car, he had time, he had idea, and last one he had support. Okay, next C के साथ she had power, she had money, she had a pen, she had a book, she had a bag, she had a smartphone, she had a car, she had time, she had idea, and last one she had support. Okay, next they के साथ they had power, they had money, they had a pen, they had a book, they had a bag, they had a smartphone, they had a car, they had time, they had idea, and last one they had support. Okay, they had support. यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हर एक सब्जेक्ट के साथ हैड आते हैं। ओके, पास्ट टाइम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस के अंदर। ओके, नेगेटिव सेंटेंस में ये रूल्स थोड़ा चेंज होते हैं। ओके, फर्स्ट सब्जेक्ट, उसके बाद डीड आते हैं। ओके, डीड, ये याद रखना। ओके, डीड, और हर एक सब्जेक्ट के साथ हम डीड यूज करेंगे। ओके, उसके बाद हम यूज करेंगे नॉट। ओके, डिड नॉट, सब्जेक्ट, नेक्स्ट डिड नॉट प्लस हैव, ये याद रखना। वर्ब यहां पे हैव आता है। ओके, हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर। ठीक है, तो चलिए अभी प्रैक्टिस करते हैं। अब सब मेरे साथ बोलना। ठीक है, आई, ओके, आई डिड नॉट हैव पावर। ओके, पास्ट टाइम के अंदर आई डिड नॉट हैव पावर। नेक्स्ट आई डिड नॉट हैव मनी। ओके, आई डिड नॉट हैव मनी। नेक्स्ट आई डिड नॉट have a pen. Okay, I did not have a pen. Okay, next I did not have a book. Okay, I did not have a bag. Okay, next I did not have a smartphone. Okay, next I did not have a car, I did not have time, I did not have idea, and last one I did not have support. Okay, I did not have support. ठीक है, नेक्स्ट you के साथ you did not okay, you did not have power.
you did not have money, you did not have pen, okay, you did not have a book, you did not have a bag, you did not have a smartphone, you did not have a car, you did not have time, you did not have idea, and last one, you did not have support. Okay, next, he के साथ he did not have, okay, he did not have power, he did not have money, he did not have a pen, he did not have a book, he did not have a bag, he did not have a smartphone, he did not have a car, he did not have time, he did not have idea, and last one, he did not have सपोर्ट. ओके, आप सब प्रैक्टिस करना. तो चलिए आप सीखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में, ओके, हैड के यूज बार में. ओके, फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम ये जो वर्ब है इसी वर्ब को फर्स्ट लिखेंगे, यानी फर्स्ट हम यूज करेंगे. ओके, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैव. ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है. ठीक है, फर्स्ट हम डिड को रखते हैं, यही जो डिड है ये डिड पहले आएगा, डिड उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट. ओके, और यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के साथ ही हैव आएगा. ओके, यहाँ पे सब सब्जेक्ट के साथ हम हैव यूज करेंगे. ओके, और पास्ट टाइम के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे डिड, हर एक सब्जेक्ट के साथ. ओके, हर एक सब्जेक्ट के साथ. तो चलिए बोलते हैं, डिड आई, ओके, डिड आई हैव पावर, डिड आई हैव power. Next, did I have money? Okay, did I have money? Next, did I have pen? Okay, did I have pen? Next, did I have a book? Did I have a bag? Did I have a smartphone? Did I have a car? Did I have time? Did I have idea? And last one, did I have support? Okay, did I have support? Next, you के साथ, did you, okay, did you have power? Did you have money? Did you have a pen? Did you have a book? Okay. Next, did you have a bag? Did you have a smartphone? Did you have a car? Did you have time? Did you have idea? Did you have support? Okay. Did you have support? अब सारे ये यूज करना. ठीक है, सारे के साथ अब प्रैक्टिस करना. ओके, तो चलिए अब एक साथ बोलते हैं. ओके, एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस को एक साथ बोलते हैं हैड के यूज के बारे में. ओके, फर्स्ट, I had power. I did not have power. Did I have power? I had money. I did not have money. Did I have money? Okay. Next, I had a pen. I did not have a pen. Did I have a pen? Okay. I had a book. I did not have a book. Did I have a book? I had a bag. I did not have a bag. Did I have a bag? Next, I had a smartphone. I did not have a smartphone. Did I have a smartphone? Next, I had time. I did not have time. Did I have time? I had idea. I did not have idea. Did I have idea? And last one, I had support. I did not have support. Did I have support? Okay, ऐसे ही आप यूज करना. Okay, next, you के साथ, you had power. You did not have power. Did you have power? Next, you had money. You did not have money. Did you have money? Next, you had a pen. You did not have a pen. Did you have a pen? Next, you had a book. You did not have a book. Okay. Next, you had a book. You did not have a book. Did you have a book? Next, you had a bag. You did not have a bag. Did you have a bag? Next, you had smartphone. You did not have smartphone. Did you have a smartphone? Next, you had a car. You did not have a car. Did you have a car? You had time. You did not have time. Did you have time? You had idea. You did not have idea. Did you have idea? And last one, you had support. You did not have support. Did you have support? So let's summarize this class. Okay. First, has have हम यूज करते हैं प्रेजेंट टाइम के अंदर जब भी किसी चीज किसी के पास हो. ओके, प्रेजेंट टाइम के अंदर. और हम हैड यूज करते हैं पास्ट टाइम के लिए जब भी किसी चीज किसी के पास हो. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए पेन. ओके, ये पेन है, और अगर ये पेन मेरे पास है प्रेजेंट टाइम के लिए तो हम बोलेंगे आई हैव ए पेन. ओके, और यही पेन अगर पास्ट टाइम के लिए होता तो हो जाता आई हैड ए पेन. ओके, आई हैड ए पेन. ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आई, ओके, आई डोंट हैव ए पेन. ओके, आई डोंट हैव ए पेन. और पास्ट टाइम के लिए आई डिड नॉट हैव ए पेन. ओके, नेक्स्ट इंटरव्यू सेंटेंस के अंदर क्या होगा, डू आई हैव ए पेन. ओके, डू आई हैव ए पेन. और पास्ट टाइम के लिए हो जाएगा डिड आई हैव ए पेन.
ओके, यही सारे अब प्रैक्टिस करना, ठीक है। So that's all for today. If you found this video really helpful, don't forget to like, share and subscribe to RB English Hub for English fluency to financial freedom. Thanks for watching. I will see you in the next video.